टू पोजिशन ऑफ अ डाइज आर शोन बिलो, ठीक है। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5, यानी 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है करने का, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन कितने नंबर है, एक है या दो कॉमन है। तो इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें हमारा 3 कॉमन है और उसके अलावा कोई नंबर हमारा कोई भी कॉमन नहीं है 3 के अलावा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो तरीका हमारा ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर कॉमन है और जो वो जिस फेस पे है वो दोनों फेस एग्जैक्टली सेम है नहीं। जैसे 3 इस पे ऊपर फेस पे है, इस पे भी 3 ऊपर फेस पे है, तो इसका सिंपल आंसर होता है कि 5 और 6, यानी 3 और 3 ऊपर है तो 5 इस साइड है, तो 5 के अपोजिट में तो हो जाएगा 6 और 1 के अपोजिट में हो जाएगा 2। सीधा आंसर है करने। एक सही है पहला तरीका करने का कि सबसे पहले देखो कॉमन नंबर, और कॉमन नंबर भी सेम फेस पे होना चाहिए। जैसे 3 3 दोनों ऊपर की साइड है तो 5 के अपोजिट में 6 हो जाएगा और 1 के अपोजिट में 2 हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या था हमसे, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट द फेस, 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6। एक तो तरीका हमारा हो गया। और दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि कॉमन नंबर, जैसे मैंने पहले डाइस में लिख लिया कॉमन नंबर है 3, ठीक है। ये वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये वहाँ भी वैलिड होगा जब सेम जो नंबर है ना हमारा वो कॉमन फेस पे नहीं होगा। जैसे 3 3 ऊपर फेस पे था, अगर मान के चलो 3 ऊपर फेस पे ना होता किसी और फेस पे होता, तो ये वाला जो तरीका है ये वहाँ वैलिड होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया कॉमन नंबर। अब इसको हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो जैसे 3 5 1, मैंने इसे क्या करा क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा मेरा 1। सेम हमारे को जो कॉमन नंबर होता है उस पर घुमाना होता है। तो 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे हम 6 और यहाँ लिख देंगे हम 2, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, यानी 5 के अपोजिट तो हो गया हमारा 6, 1 के अपोजिट हो गया हमारा 2, और हमारा क्या बच रहा है इसमें 4 नंबर बच रहा है, तो यानी 3 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 4। तो हमने क्या कर लिया, इनको तीनों कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसने पूछा था हमारा 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। ये इसका तरीका होगा करने का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं तो ये रहा। इसमें हमारा क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। यानी अगर 2 नीचे है तो टॉप पे क्या होगा, यानी कुल मिला के घुमा के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा। तो पहला तरीका हमारा यही है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें यानी 3 कॉमन है, एक 3 इसमें कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है प्लस सेम फेस पे है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 5 के अपोजिट हो जाएगा 6। एक तो तरीका ये, इसने हमसे क्या पूछा था, 1 के अपोजिट हो जाएगा 2, तो वैन 2 पॉइंट्स मतलब वही 2 के अपोजिट पूछा तो सिंपल हो गया, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 1।